नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, जब से दुनिया डिजिटल हुई है तब से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं। मसलन पेमेंट करने से लेकर और घूमना फिरना, टिकट बुक कराना, कुछ भी मंगाना, जिंदगी जो है वो आसान ज़रूर हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से साइबर हमले जो लगातार हो रहे हैं, साइबर ठगी का जो नया मामला लगातार सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आया है। अब साइबर ठगी का एक नया केस सामने आया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपको भी सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा भी होता है। जी हां, आपको बता दें कि एक शख्स को मोबाइल से दवा ऑर्डर करना भारी पड़ गया क्योंकि साइबर ठगी के इस केस में विक्टिम को डराया गया, धमकाया गया और बैंक खाते से पैसे भी उड़ा लिए गए। हालांकि पुलिस ने अभी इस पूरे मामले में दिल्ली से 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 4 अक्टूबर को उन्हें एक कंप्लेंट रिसीव हुई और ये कंप्लेंट जो है बताई गई कि उनके जो व्यक्ति है उनके साथ 2.20 लाख रुपए की ठगी हुई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर उन्होंने एक विज्ञापन देखा, उन्होंने उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और फिर वापस कर दिया। इस दौरान सब कुछ ठीक था। इसके बाद अचानक एक नंबर से उन्हें कॉल आती है और उसके बाद वो जो शख्स था उसने खुद को दिल्ली पुलिस का ऑफिसर बताया और आरोप लगाया कि विक्टिम दवा को लेकर गलत जानकारी फैला रहा है। कॉल करने वाले शख्स ने बताया डॉक्टर ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। इसके बाद विक्टिम घबरा गया और उसके बाद 2.20 लाख रुपए की ठगी की। गूगल पे से ये पैसे ट्रांसफर किए गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हरियाणा पुलिस ने अब 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में कुछ बातें हैं जिसका आपको भी ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी घटना हो रही है तो आपको सीधे सीधे ऑथेंटिक पुलिस स्टेशन में आपको जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो फर्जी कॉल्स हैं उसके मामले काफी बड़े हैं और इस तरह से साइबर ठगी की भी जाती है। इसीलिए जरूरी है कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी कॉल आए जो आपको डरा रहा हो, धमका रहा हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको इस दिक्कत को दूर करने की जरूरत है। आपको सीधे सीधे पुलिस प्रशासन के पास जाकर कंप्लेन करने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो निश्चित तौर पर जांच लीजिए, समझ लीजिए कि जहां पर आप जा रहे हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल कई सारी ऑनलाइन फर्जी कंपनियां आती हैं सामने, जिसके बाद आप इस तरह की ठगी का शिकार बन जाते हैं। तो अगली बार सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और ऐसे कोई भी कॉल आए तो आपको किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। कम से कम आपको यह समझना होगा कि आपको खुद के लिए कुछ कदम उठाने होंगे बजाय कि डरने के और डरकर किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने के। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।